सो हेलो क्लास नाइन्थ बच्चों, ये आपका जो है ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, उसकी ए वाली एक्सरसाइज का ये पहला क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज में जो आपके क्वेश्चंस हैं उसमें आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है बाय यूजिंग द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। का सेट दिया गया है, उनको सॉल्व करना है और उन इक्वेशंस के सेट को सॉल्व करके उससे x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप देखो यहाँ पर आपको दो इक्वेशंस दी हैं, एक दी है 8x + 5y = 9 और अगली दी है 3x + 2y = 4। तो बेटा हमने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन 2 से हमने सॉल्व करना शुरू किया। तो देखो इक्वेशन 2 में बेटा दिया हुआ है 3x + 2y = 4। तो अगर यहाँ से आप 2y निकालोगे तो 2y = कितना हो जाएगा, 4 - 3x, या यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी 4 - 3x/2। तो बेटा ये हमने क्या किया, ये हमने इक्वेशन 2 से y की वैल्यू निकाल ली कि y की वैल्यू क्या होगी। अब इक्वेशन 2 से हमने जो y की वैल्यू निकाली है, इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में रख देंगे, ठीक है ना। तो हमने इस इक्वेशन 1 में रख दिया, ठीक। तो इक्वेशन 1 में हमने इसको रख दिया। अब देखिए जब इक्वेशन 1 में हम y की वैल्यू को रखेंगे तो 8x + 5 × y, लेकिन इंटू y की जगह पे हमने जो y की वैल्यू फाइंड की है 4 - 3x/2, उसको पुट कर दिया = 9 कर दिया। ओके। अब बेटा है क्या, इक्वेशन को सॉल्व करने में दिक्कत आएगी, दिक्कत क्या आएगी, मतलब अब इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करें। तो मैंने किया क्या कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप ये करिए कि जो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन है इसमें 2 LCM ले लीजिए, ठीक है ना। जब आप 2 LCM ले लेंगे तो आपका आंसर ये नीचे की तरह आ जाएगा, 16x + 5 × 4 - 3x = 18। इसके दो तरीके हैं, या आप LCM लेकर सॉल्व करें या सीधे सीधे पूरी इक्वेशन को 2 से 4 - 3x/2 जो है, इसको आप जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2 से नीचे वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, = 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 18 हो जाएगा। इक्वेशन आ गया आपका। अब 16x 5 को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20 - 15x = 18 करके, और उसके बाद जब हम सब टर्म्स को इक्वेट करके सॉल्व करेंगे तो बेटा x की वैल्यू आ जाएगी 18 - 20, दैट मीन्स -2। तो x की वैल्यू आपको -2 यहाँ से मिल गई। अब x की वैल्यू जो -2 मिल गई, इसको आप किसी भी इक्वेशन में रख दें, चाहे इक्वेशन 1 में रख दें, चाहे इक्वेशन 2 में रख दें। हमने x की वैल्यू को क्या किया है, जो y की फॉर्म में हमने थर्ड वाली इक्वेशन बनाई है उसमें पुट कर दिया। तो y = 4 - 3x, x की जगह पे पुट कर दिया बेटा -2, तो 4 और -3 - 2 ऐड होकर मल्टीप्लाई होकर जाएगा प्लस का 6, तो 4 + 6/2 मीन्स 5। तो y की वैल्यू आ गई 5। तो इस तरह से x की वैल्यू आ गई -2 और y की वैल्यू आ गई 5। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है उससे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। ठीक उसी तरह से बेटा क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको दो इक्वेशंस दी हैं, 2x - 3y = 7 और 5x + y = 9। तो यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस में भी हमने इक्वेशन 2 को सॉल्व किया और यहाँ से y की फॉर्म में y की वैल्यू फाइंड कर ली। तो y = आ गया 9 - 5x। अब y की इस वैल्यू को हम फिर से इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो देखिए इक्वेशन 1 में पुट किया तो आ गया 2x - 3 और y की जगह पे आ गया 9 - 5x = 7। उसके बाद बेटा चीज़ों को रख के सारी वैल्यूज़ को सॉल्व कर लिया तो x = आ गया 2। x की वैल्यू जो 2 आई उसको हमने फिर इक्वेशन 3 में रख दिया। जैसा मैंने बताया जरूर फाइनली सॉल्व करके लास्ट में देखिए हमको y की वैल्यू 3 मिल गई। तो इस तरह से x की वैल्यू हो गई 2 और y की वैल्यू हो गई 3। उसके बाद देखिए बेटा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 0.2x + 0.1y = 25 और 2 × x - 2 - 1.6y = 116। तो बेटा हमने यहाँ पर क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन 1
ठीक है, यहाँ पर हमने इक्वेशन 1 को सॉल्व कर लिया और इक्वेशन 1 को हमने सॉल्व किया तो मिला हमको 0.y इज इक्वल टू 25 माइनस 0.2x। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 माइनस 0.2x अपॉन 0.1। उधर जो मल्टीप्लाई में 0.1 है वो नीचे आ जाएगा। अब इस 0.1 का अगर आप पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, 0 बढ़ जाता है ना, मतलब ऊपर मल्टीप्लाई में 10 आ जाएगा। तो जो मल्टीप्लाई में 10 आ गया उससे सबको मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारा y इज इक्वल टू आ गया 250 माइनस 2x। ये हो गई हमारी इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 से जो हमको y की वैल्यू मिली है उसको हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो उसको हमने बेटा इक्वेशन 2 में पुट कर दिया, 2x माइनस 4 माइनस 1.6 इंटू वाई, और y की जगह पे हमने क्या रख दिया बेटा 250 माइनस 2x जो हमें इक्वेशन 3 में मिला था उसको रख दिया। रखने बाद सब वैल्यूज़ को जोड़ घटा लिया, देन फाइनली हमको मिल गया 5.2x इज इक्वल टू 520, ये x इज इक्वल टू 520 अपॉन 5.2 सॉल्व कर लेंगे, फाइनली 100 मिल जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 100। अब x की वैल्यू जो 100 आई है इसको हमने पुट कर दिया इक्वेशन 3 में तो हमको वहाँ से y की वैल्यू मिल गई 50। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 आपका सॉल्व हो गया। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये भी बेटा बिल्कुल 11 बिल्कुल उसी तरह से है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही हमने क्या किया है, कर दिया और वहाँ से हमने पहले y की वैल्यू निकाल ली है। और हाँ, तो यहाँ से हमको सबसे पहले बेटा वैल्यू किसकी मिल गई, y की मिल गई। अब जो हमको यहाँ से y की वैल्यू मिली है तो मैंने इसको y इज इक्वल टू 4 तक सॉल्व किया। आगे आप क्या करेंगे, y की वैल्यू उठाकर इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट कर देंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 आपका इस तरीके से हो जाएगा। बस इसी तरह से बेटा सारे क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज ए के, तो आप आराम से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाओ। कोई क्वेश्चन ना आए तो मुझे आप मैसेज कर सकते हो ग्रुप में। अब देखो बेटा अपनी एक्सरसाइज 6B, एक्सरसाइज 6B जो बेटा है वो अलग है। एक्सरसाइज 6A में हमको इक्वेशंस को सॉल्व करना था बाय यूजिंग द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वहाँ हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया था, लेकिन यहाँ पर हम एलिमिनेशन का मेथड यूज़ करेंगे। एलिमिनेशन वाला मेथड बेटा क्या होता है, एलिमिनेशन के मेथड में ये होता है कि हम लोग इक्वेशन में से जो भी इक्वेशन हमको दी होती हैं 2 इक्वेशंस, उनको हम इस तरह से सेट करते हैं कि इक्वेशन 1 और 2 में से या तो x का टर्म कैंसिल हो जाए या y का टर्म कैंसिल हो जाए। क्योंकि अगर दोनों में से कोई एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, जैसे मान लो दोनों इक्वेशंस में x और y के टर्म हैं, अब हम कुछ इस तरीके से दोनों इक्वेशन को सेट कर लें कि दोनों इक्वेशन से या तो x वाले टर्म कट जाएं और या y वाले टर्म दोनों इक्वेशन से कट जाएं, तो दोनों इक्वेशन में अब सिर्फ एक ही वेरिएबल रह जाएगा, उसकी वैल्यू आसानी से फाइंड हो जाएगी। तो ये बेटा है एलिमिनेशन मेथड, मतलब यहाँ पर या तो x के कोफिशिएंट को या y के कोफिशिएंट को हम लोग एलिमिनेट करते हैं। कैसे एलिमिनेट करते हैं समझिए। पहली इक्वेशन दी है 13 + 2y = 9x और अगली इक्वेशन दी है 3y = 7x। तो हम पहले एडजस्ट कर ली, सेकंड इक्वेशन को एडजस्ट कर लिया 7x - 3y = 0। ठीक है, ये दोनों इक्वेशंस हमने एडजस्ट कर ली। अब बेटा अगर आप देखिए तो ऊपर वाली इक्वेशन में सपोज कर लीजिए कि हम y वाला कोफिशिएंट एलिमिनेट करने जा रहे हैं। आप चाहे तो y वाला भी रिमूव कर सकते हैं, चाहे तो x वाला भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, हमने यहाँ से एलिमिनेट किया y वाले टर्म को करने की कोशिश की, लेकिन y वाले को हम कैसे एलिमिनेट करें भाई। इक्वेशन 1 में जो y का टर्म है वो है 2y और नीचे जो है वो है 3y, तो 2y और 3y तो एलिमिनेट हो नहीं सकते। जब दोनों सेम होंगे तभी एलिमिनेट होंगे, जैसे +x और -x आपस में कैंसिल हो जाते हैं, प्लस का y माइनस का y आपस में कैंसिल हो जाता है। तो जब सेम टर्म होंगे तभी कैंसिल होंगे ना। तो मतलब ये है कि इस 2y और 3y को ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा कि ये सेम टर्म हो जाए, तभी एलिमिनेट हो पाएंगे। तो इसके लिए बेटा हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को, पूरी इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और पूरी इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो एक्चुअली होगा क्या, जब हम इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा इसमें 2y जो दिया हुआ है वो 3 से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, 6y हो जाएगा। और नीचे वाली इक्वेशन में जो 3y दिया है
वो 2 से मल्टीप्लाई के होके क्या हो जाएगा 6y हो जाएगा। तो दोनों 6y हो जाएंगे, मतलब दोनों इक्वल हो जाएंगे। जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो उनको एलिमिनेट करना आसान हो जाएगा। तो इसीलिए बेटा मैंने लिखा कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3 एंड इक्वेशन 2/2। उसके बाद जब इक्वेशन 1 को आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 27x - 6y - 39 = 0। और इक्वेशन 2 को जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 14x - 6y = 0। का 6y और माइनस का 6y आपस में कैंसिल तो होगा नहीं, बल्कि ऐड हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर दिया। क्या कर दिया? माइनस कर दिया। बेटा जब आप इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे तो माइनस कौन सी हो रही है? इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 माइनस हो रही है, इसका मतलब इक्वेशन 2 के पहले क्या लग गया है? माइनस का साइन लग गया है। तो जब माइनस का साइन लग गया है तो इक्वेशन 2 के जितने भी टर्म्स हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे। क्यों चेंज हो जाएंगे? क्योंकि हम उसको माइनस कर रहे हैं इसलिए। तो इक्वेशन 2 का जो 14x है वो माइनस का 14x हो जाएगा, जो माइनस का 6y है वो प्लस का 6y हो जाएगा। ठीक है ना? अब 6y में से 6y कैंसिल हो गया। और बेटा इक्वेशन 1 के 27x में से इक्वेशन 2 का -14x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 27x में से 14x को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा? 13x। और माइनस का 39 सीधे सीधे नीचे आ जाएगा = 0। या 13x = माइनस का 39 को उधर भेज दो तो प्लस का 39 हो जाएगा। या x = 39/3 = 3। तो x की वैल्यू आ गई बेटा 3। x की वैल्यू जो 3 आई है, अब उसको आप चाहे इक्वेशन 1 में रख दो चाहे इक्वेशन 2 में रख दो, वहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लोगे तो फाइनली y की वैल्यू आ जाएगी 7। यह आपकी इक्वेशन जो है वो सॉल्व हो गई। ठीक इसी तरह से बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 2, 3x - y = 23 और x/3 + y/4 = 4। अब इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना था तो हमने लिख दिया मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/4। हमने इक्वेशन 2 को क्या किया? 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इक्वेशन 2 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई, देखिए हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि ऊपर वाली इक्वेशन में था -y और नीचे वाली में था y/4। अगर y/4 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 से मल्टीप्लाई होकर वो y रह जाएगा, और y ऊपर नीचे वाले प्लस और माइनस के हो जाएंगे तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसलिए हमने इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब इक्वेशन 2 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये चेंज होकर हो जाएगा 4/3x + y = 16। अब हमने क्या किया? इक्वेशन 1 को और जो मल्टीप्लाई करके आया इक्वेशन 3, दोनों को सॉल्व किया। -y से +y कैंसिल हो गया। उसके बाद बेटा दोनों इक्वेशंस क्योंकि यहाँ पर ऐड हो रही हैं तो 3x और 4/3x दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो 3x और 4/3x को ऐड कर लिया, इधर 23 और 16 ऐड होकर 39 हो गए। एलसीएम लेके दोनों को सॉल्व कर लिया तो आ गया 4x + 9x/3 = 39। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 3 39 के मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 4x + 9x ऐड होकर 13x हो जाएंगे। फाइनली सॉल्व कर लिया, x की वैल्यू 9 आ गई। x की वैल्यू जो 9 आई उसको इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, वहाँ से y की वैल्यू 4 निकाल ली। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। उसके बाद समझिए बेटा अगला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 3, 5y/2 - x/3 = 8, y/2 + 5x/3 = 12। तो यहाँ पर हमने बेटा क्या किया? देखिए पहली वाली इक्वेशन में माइनस का x/3 और दूसरी में 5x/3। तो बेटा ऊपर और नीचे वाली इक्वेशन में अंतर क्या है? बस यही है कि इक्वेशन 2 में 5x है और ऊपर इक्वेशन 1 में x है। तो उस x को 5x बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपली 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया 25y/2 माइनस का 5x/3 = 5 × 8 = 40। इक्वेशन 2 को एज इट इज़ नोट कर लिया। माइनस के 5x/3 से प्लस का 5x/3 कैंसिल हो गया। बेटा 25y/2 में y/2 को ऐड कर देंगे तो 26y/2 हो जाएगा = 40 और 12 को ऐड कर देंगे तो 52 हो जाएगा। सबको रख के आप फाइनली सॉल्व कर लेंगे तो आपको y की वैल्यू, ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में y की वैल्यू आपको 4 मिल गई है।
तो y की वैल्यू जो 4, अब मैंने नीचे लाइन में लिखा है पुट y इज इक्वल टू 2, ये गलत है बेटा, y इज इक्वल टू क्या हम पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि y की वैल्यू हमारी 4 आई है। तो y की वैल्यू 4 हमने यहाँ पर पुट कर दी। देखो ये हमने y की वैल्यू 4 की पुट की है इक्वेशन 1 में, ठीक है ना। तो इक्वेशन 1 में पुट करके हमने x की वैल्यू निकाल ली 6, तो x और y दोनों की वैल्यूज आ गई। इस तरह से आपके इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चंस हो गए। तो अब आप लोग अपने जो भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको लगाइए और उनको सॉल्व कीजिए। अगर कोई क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो मुझसे पूछिए, बाकी मैं आपको एक्सरसाइज 2 जो है 6 की एक्सरसाइज बी, उसके कुछ क्वेश्चंस और आपको मैं सॉल्यूशन में दूंगा, और एक्सरसाइज सी का वीडियो आपको आज मैं और दे दूंगा। तो आज सी तक ख़त्म कर दूंगा। ओके।